यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम, पहाड़ के समान पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट होता है। तो ध्यान होगा तभी नष्ट होगा। अरे जब सत्संग में आते फिर भी पाप से हम बचते हैं। सत्संग में जो आ जाए वो भी बहुत हद तक वो पाप से बच जाते हैं, पुण्यात्मा हो जाते हैं। इसके बाद सत्संग में आकर के गुरु मंत्र ले ले तो बहुत सारे पाप जो उसके जीवन का है गुरु की कृपा से वो साफ होने लगता है। गुरु उसके पाप को साफ कर देते हैं। जीव हित आप ही आवे सुरत को आई तारा। इसके बाद वो मंत्र जप करने लगे तो बहुत पाप उसका साफ होता है। आगे रूप का ध्यान हो तो उससे भी पाप कटने लगता है। तो मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, अझीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। तो मोटा मोटी छोटा मोटा जो पाप है ये सब ऐसे ऐसे कटते जाएगा, पर महापाप जो बहुत बड़ा पाप है अनादिकाल से जो है वो सारे अंतर साधना में जब ध्यान करते हैं तब जा कर के वो भी पाप कटता है। तो ये सब लाभ है। जितनी मात्रा में हम भक्ति भजन में बढ़ते जाएंगे उतनी मात्रा में पाप से हम हटते जाएंगे। जितने मात्रा में पाप से हटते जाएंगे उतनी मात्रा में हमारा ऊर्ध्वगति और प्रगति इस भक्ति भजन में होगा। ये पहाड़ के समान से जितना भी पाप हो वो कट जाता है, छंट जाता है। जीव जब भक्ति के मार्ग पर चलता है तो पाप से बचता है। कितना समय हुआ? 8:30। हाँ, तो इसी तरह से एक अघासुर था, उसको कंस ने भेजा था कि जाओ मेरा तो बहुत हथियार फेल हो गया, अब तुम ही कोई उपाय करो कि कृष्ण बलराम जो वहाँ वृंदावन में है उसको खा जाओ। तो अघासुर अजगर का रूप बना के आया और मुंह फाड़ के बैठा था वृंदावन में। आज भगवान अपने बाल सखा के साथ आँख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। उसका शर्त ये था कि भगवान आँख बंद किया तो ब्रजवासी छिपने चला गया और छिप करके वहाँ से कुहुक मारेगा और फिर भगवान आँख खोल करके उनको खोजेगा और जब खोज लेगा तो भगवान उनको घोड़ा बना के सवारी करेंगे। यदि खोज नहीं पाएंगे तो भगवान घोड़ा बनेंगे, वो लोग सवारी करेंगे। यही शर्त के साथ खेल शुरू हुई। भगवान आँख बंद किए, ब्रजवासी जगह छिपने के लिए इधर उधर गुफा खोजने लगे, पर गुफा उफा कहीं मिला नहीं और वही अजगर जो था उसी के मुंह को गुफा समझ के घुस गए। अजगर का नाम है अघासुर। अघ माने होता है पाप, असुर मतलब होता है राक्षस। ये पाप अच्छा चीज़ नहीं है, ये राक्षस के तरह दुखदाई है। कितना आदमी ही करते झूठो बोल लेता है, चोरियों कर लेता है, गप गप में झूठ। थोड़ा खैनी चुना भी चल जाता है, नशो कर लेगा, हिंसो कर लेगा। भले जीव को नहीं मारते लेकिन बात ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि जान ले लेगा दूसरे का, तो ये भी हिंसा ही है। तो इस तरह से पाप को हम मजाक समझते हैं, परंतु ये पाप मजाक नहीं है। पाप ये अजगर सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है। यही भाव है यहाँ अघासुर। तो ब्रजवासी उसके मुंह में चले गए। अघासुर में एक है कि अजगर के आँख से यदि किसी का आँख मिल जाए तो उसके मुंह में जाए बिना रुक नहीं सकते हैं। मतलब ये कि पाप में वो आकर्षण है कि जो आदमी पाप करने लगता है पाप ही उसको खींच लेता है। खैनी एक दिन खाइए, 2 दिन खाइए, 4 दिन खाइए, तो आप खा रहे हैं खैनी को, अब बाद में खैनी ही आपको खाना चालू कर देता है, खैनी छूटता ही नहीं। करोड़पति आदमी है, भिखारी के तरह एक साधारण आदमी के आगे हाथ फैला देते, भैया थोड़ा खैनी चुना चुनौती दिया, हम कहिए छूटता ही नहीं। दारू शराब पहले दिन हम पीते, बाद में वही पीना चालू कर देता। तो पाप में आकर्षण है, वो खींच लेता है। यही हुआ अजगर के मुंह में सारे ब्रजवासी चले गए, पर ब्रजवासी अज्ञानता में गए थे। अघासुर मुंह बंद नहीं किया, प्रतीक्षा में थे कि जब तक वो काला काला मुरली वाला नहीं आएगा मैं मुंह बंद नहीं करूँगा, बदला तो उसी से लेना है। भगवान समझ गए मेरा भक्त आज संकट में है, तो भगवान भी आज अघासुर के मुंह में जैसे प्रवेश किए कि अघासुर तत्क्षण मुंह बंद कर लिया।
ब्रजवासी छटपटाने लगे, चिल्लाने लगे, भैया हम लोग गए काम से, जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। तो उसी समय भगवान ने अपने श्री विग्रह को इतना विस्तार किए कि उस अघासुर के ब्रह्मरंध्र का भेदन हो गया और उसी मार्ग से सारे ब्रजवासियों को उस अघासुर के मुंह से निकाल लिए। बोलिए श्री सद्गुरु। यहाँ तो कथाकार कहानी कह के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कहानी में जो ज्ञान छिपा है वो क्या है जानते हैं? अघासुर मतलब पाप। अब पाप से बचने के लिए भगवान ने कैसा नुस्खा निकाले? तो अघासुर के ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उनको निकाले। तो पाप के मुख से निकलने के लिए ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करना पड़ता है। ब्रह्मरंध्र है सुखमना द्वार, रंध्र मतलब होता है छिद्र, ब्रह्म मतलब परमात्मा। तो परमात्मा के पास जो जाने का द्वार है उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। उसी को रुद्राक्ष, शिव नेत्र, तीसल, तिर, दशम द्वार, आज्ञा चक्र, सुखमना, तिल, खिड़की, सहरग बोला जाता है। तो वहीं सुषुम्ना में जब हम प्रवेश करते हैं तब हम पाप के मुख से बच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सुषुम्नायाम प्रवेशेन चंद्र सूर्यो लयंगतम। सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणिकमपि तिष्ठति, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, भिद्यते च तदा ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमाम गतिम। उस सुखमना में जाने से जीव के पापों का क्षय हो जाता है और उसी मार्ग से निष्पाप और पवित्र होकर के जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही सुषुम्ना ध्यान को ही दृष्टि योग यानी कि अंदर का प्रकाश ध्यान कहते हैं। शब्द ध्यान को प्रकाश ध्यान, शब्द ध्यान और उसके पहले मानस जप और मानस ध्यान, यही सब ध्यान जो है ये पापों से बचाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।